नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार बहुत स्वागत है। हम हमेशा ही आपके सामने एक शख्सियत को लेके आते हैं और आज हमारे साथ जो खास शख्सियत जुड़ने जा रही है वो है जनता पार्टी के अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी जी। नवनीत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया। नवनीत जी, हम थोड़ा सा अगर बात करें जनता पार्टी की, तो जनता पार्टी कुछ सालों में देखते आ रहे हैं कि धीरे धीरे उभर के आगे आ रही है। हम अगर कहें कि रैबिट और कछुए की जो रेस है उसमें वो कछुए की तरह सरक रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कछुए की तरह ही सरकना चाहूँगा जी। क्योंकि कछुए की तरह ही चले, लेकिन हमें एक दिन मंजिल पे जाना है। ठीक है। तो अगर जनता पार्टी की बात करते हैं हम, तो जैसे आप ऑल ओवर इंडिया में अपने लोगों से मिलते हैं और किसी भी पार्टी को जानने के लिए, उसकी आगे बढ़ने के लिए लोगों के बारे में जानना और पार्टी आइडियोलॉजी का होना बड़ा जरूरी है। जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है बेसिकली? हम सोशलिस्ट हैं जी और सोशलिज्म हमारी आइडियोलॉजी है। जी और हमारा थॉट है कि प्रशासन में रिफॉर्म्स आना चाहिए, जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स होना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होना चाहिए, ये सारे रिफॉर्म्स होना चाहिए। जी। जैसे आप हमेशा देखते हो कि इतने एमएलए पार्टी छोड़ करके यहाँ से यहाँ चले गए, इतने सांसद और विधायकों की अंतरात्मा ने आवाज दिया और वो इस पार्टी से छोड़ करके उस पार्टी से चले गए। तो जब हमारी डेमोक्रेसी में एक एमएलए को, एक एमपी को ये अधिकार है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके बीच रास्ते में अपनी पार्टी छोड़ देता है जी, तो उसी तरह से वोटर को भी तो अधिकार होना चाहिए ना कि 6 महीने बाद में उसकी भी अंतरात्मा जाग जाए कि अब मैंने गलत आदमी को वोट दिया जी, मेरा वोट वापस लेके आओ इससे। बिल्कुल ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल। करेक्ट। तो हमारे जनता पार्टी की जो फाउंडर थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किया था इंदिरा जी की तानाशाही के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, जी। तो उनका एक था कि हम राइट टू रिकॉल लाएंगे। करेक्ट। राइट टू रिकॉल का मतलब कि यदि पब्लिक ने जिस बंदे को, जिस अपने विधायक को, सांसद को उन्होंने वोट किया है और वो पब्लिक की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा, तो पब्लिक को राइट टू रिकॉल कि जी हमने गलत आदमी को वोट दे दिया गलती से, इसको वापस बुलाओ, ये हक होना चाहिए। तो यदि ये रिफॉर्म्स आता है तो राजनीति में अपने आप सुधार देखोगे। तो जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो आपको लगता क्या है कि जनता पार्टी किस क्षेत्र में या किस स्टेट में अपना एक झुकाव जो है लोगों का अपनी तरफ बढ़ा पा रही है? जाहिर सी बात है कि जो पुराने लोग हैं, जो अपने आप किसी न किसी पार्टी के समर्थक या जी। उनके फॉलोअर्स बने बैठे हैं, जी जी। हम उन्हें तो शायद नहीं तोड़ पाएंगे अपनी तरफ। तो जो नए वोटर्स हैं, जैसे आज यदि कोई बच्चा 15-16 साल का है जी। तो मतलब 3 साल बाद में वो वोटर बनेगा। करेक्ट। हम उनको फोकस कर रहे हैं। प्लस मेरा आपके शो के देखने वाले जो आपके व्यूअर्स हैं जी। उन सब की, हमारे देश में हर लोगों की एक कॉमन शिकायत रहती है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति में गुंडे मवाली लोग आ गए हैं, राजनीति में अपराधी लोगों का जमावड़ा है, राजनीति में भ्रष्टाचार है, राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं। तो मेरा देश की जनता से सवाल है कि जब आपकी घर में, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में कोई बच्चा पैदा होता है जी। तो पैदा होते ही आप लोग प्लान कर लेते हैं कि बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ेगा, बच्चा कोचिंग पढ़ने कहाँ जाएगा, बच्चा ट्यूशन पढ़ने कहाँ जाएगा, बच्चा नीट का एग्जाम देगा, बच्चा आईआईटी में जाएगा, बच्चा यूपीएससी की तैयारी करेगा, बच्चा एनडीए में जाएगा, बच्चा फौज में जाएगा, बच्चा हमारा एमबीए करेगा, बच्चा आईआईएम में जाएगा। क्या कभी किसी माँ बाप ने बोला कि जा बेटा नेतागिरी कर? क्या किसी माँ बाप ने बोला कि जा बेटा तेरे को एमएलए बनना? बिल्कुल सही बात। क्या किसी माँ ने बोला कि बेटा जा तेरे को राजनीति करनी, तेरे को सरपंच का चुनाव लड़ना, तेरे को पार्षद बनना? कोई नहीं बोलना। तो जब जितने अच्छे बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं, जो मेरिट्स में आ रहे हैं, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जो एम्स में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, तो आप राजनीति में क्यों नहीं आते? तो जब आप राजनीति में आ ही नहीं रहे और आपने राजनीति को उन्हीं भ्रष्टाचारियों के लिए, उन्हीं डाकू लुटेरे जिन्हें आप कह रहे हो, आपने उनके लिए तो एक ग्रीन कार्ड, एक ग्रीन पैसेज बना करके छोड़ दिया ना। तो वही आदमी आएगा, आप लोग कहाँ से आओगे उसके अंदर? तो जब आप लोग उसके अंदर आ ही नहीं रहे तो वाई यू आर कंप्लेनिंग, आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? सही बात है। तो जैसे आपने कहा कि आप अभी वेट कर रहे हैं कि जो नया वोटर जुड़ेगा,
वोटर जुड़ेगा यानी आप उसका कंसर्न हम यूथ से ले सकते हैं। तो यूथ की जो डिमांड्स हैं, यूथ की जो ख्वाहिशें हैं कि पार्टी, अब देश ऐसा होना चाहिए, देश में क्या क्या समस्याएं हैं, बेरोजगारी जो है उसको कैसे हटाना है, लेकिन जब यूथ को लाना होता है हमें यूथ चेहरा भी देना पड़ता है, क्योंकि यूथ होता है ना, हम उम्र के साथ बैठ के ज्यादा मजा आता है बातचीत करने का। अगर ज्यादा बुजुर्ग लोग हो जाए तो कहेगा ये तो सिर्फ हमें लेक्चर ही देगा, कुछ और तो करेगा नहीं। तो आपकी पार्टी में कुछ ऐसा प्लान आपका आने वाले टाइम में है कि यूथ को ही आप प्रमोट करेंगे? तो आज का जो करंट ट्रेंड है ना, उसमें आप देखो तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाओ जी, वहाँ पे यूथ का मतलब ये है कि भाई ये जो जवान बच्चे हैं ये हमारे लिए, हमारी रैली में, हमारे कार्यक्रम में हमारे लिए भीड़ लेकर के आएंगे। करेक्ट। ये हमारे आगे पीछे गोल गोल घूमेंगे और राज वो लोग करेंगे। मैं एक अलग पैटर्न पे चलता हूँ। जब मेरे पास में स्टूडेंट यूनियन के बच्चे आते हैं, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आप लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो उसी तरह से पॉलिटिक्स भी एक करियर है जी। जो आदमी ये कहता है कि राजनीति एक समाज सेवा है, राजनीति में हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहता हूँ कि राजनीति एक कैरियर है। परफेक्ट। तो जैसे नवनीत जी ने कहा राजनीति एक कैरियर है, और जनता पार्टी जो एक बड़ा ही अच्छा एक एजेंडा लेके चल रही है कि यूथ वोटर के लिए यूथ लीडर होना भी जरूरी है, और उसके ऊपर भी काफी कार्यक्रम इनके चल रहे हैं। और नवनीत जी जो हैं ये देश भर में भ्रमण करते हैं और मिलते हैं नए यूथ लीडर्स के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जनता पार्टी एक बार फिर रिफॉर्म आएगी, फॉर्म में वापस आएगी और नई सोच और नए लोगों के साथ, नई उमंगों के साथ जरूर आएगी। और आपको हम बहुत शुभेच्छाएं देते हैं सर। मैं एक चीज और कहता हूँ जी। जैसे एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, करेक्ट। वो दिल्ली में जा करके बड़ी तैयारी करता है, लाखों रुपए खर्च करता है। किस लिए करता है? मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, पास हो जाऊंगा तो आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा, कलेक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो युवा वर्ग है, आप लोग जनता पार्टी में हो, हम आप लोगों को एमएलए बनाने की तैयारी कराते हैं। क्या बात। तो यूपीएससी में भी तो क्या होता है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, पास कितने होते हैं? 500 नहीं होते। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, यदि लाखों बच्चे हमारे पास में आकर के एमएलए की तैयारी करेंगे तो पूरे देश भर में बनने तो 4000 एमएलए ही हैं। सेम एज इट इज यूपीएससी। तो यदि 1 लाख यूथ मेरे पास में आकर के एमएलए बनने की तैयारी करेंगे तो मैं 4000 एमएलए तो बना सकता हूँ ना। तो आप ये कहना अब चाह रहे आप हैं बताओ कि एक एमएलए को कितनी तनख्वाह मिलती है? जी जी मिलती है ना। तो भाई आप एक क्लर्क बनने की या एक एमबीए करने की पीछे क्यों भागते हो? आप एक एमबीए करोगे, जाकर के किसी कंपनी के लिए इंश्योरेंस बेचोगे, कहीं जाकर के आप साबुन तेल सर्फ बेचोगे। तो आप राजनीति को करियर बनाओ ना। ओके। आप राजनीति को, जो हमारा जो एक देश की जो आबादी है, उन्होंने राजनीति को एक टैबू बना लिया है कि ये बहुत गंदी चीज है, इसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये नहीं, राजनीति को हमें सबके लिए खोलना पड़ेगा। परफेक्ट। तो ये मेरा एक मॉडल है जिसको मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। बताता हूँ, लोगों को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन शायद उन्हें क्लिक करेगी। जैसे आपने कहा कि आप राजनीति को कैरी बनाएं, अगर कोई यूथ ये इंटरव्यूज देख के, आपकी ये मैसेज देख के कन्विंस होते हैं, तो हाउ दे कैन कनेक्ट यू, व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम? मेरा मैसेज ये है कि जितनी शिद्दत से बच्चे लोग नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, बच्चा 10-10 घंटे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? बिल्कुल सही बात। तो क्या आप 10 घंटे राजनीति को देने को तैयार हो? तो यदि वो बंदा 10 घंटे राजनीति को देने को तैयार है तो मेरा दावा है उससे कि वो बंदा राजनीति में बहुत ही आगे तक जाएगा। तो ये थे नवनीत जी हमारे साथ, जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। तो बात बहुत अच्छी की इन्होंने कि आप इसको एक कैरियर बनाएं, एंड पॉलिटिक्स जो कैरियर, एक बहुत ही कम शब्दों में हम कहें कि लोगों इसको भ्रष्टाचार या गुंडागर्दी से जोड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल्सो वेरी क्लीन स्टफ। अगर हम देखें जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, तो हम लोगों के लिए काफी चीजें करते हैं। तो एटलीस्ट एक चांस देना बनता है इफ यू आर ट्राइंग। तो नवनीत जी, ही इज अ यंग गाय एंड ऑलवेज हेल्पिंग टू यूथ, रेडी टू हेल्प द यूथ। तो आप अपनी कुछ भी अगर चीज है तो आप इनसे अप्रोच कर सकते हैं। तो विल प्रोवाइड ऑल द ईमेल डिटेल्स ऑन द स्क्रीन, और आप इन तक नहीं पहुंच पाते तो नेशनल टाइम टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो विल डेफिनेटली गिव अ चांस यू टू रीच टू हिम। थैंक यू नवनीत जी, थैंक यू।